Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is Yeti. Yeti, it's a very unique name, and I know you heard it for the first time. You hear it for the first time, Yeti. Yeti is a kind of a creature which we actually found in mountains, but last from so many years, like more than 50 to 70 years, we never had a perfect theory about it, that no one had ever seen them, but yes, they exist, but no one has seen them. मतलब वो हैं, येटी नाम का एक वी कैन से मॉन्स्टर है जो माउंटेन्स में रहता है, हिमालयाज़ में रहता है, बट जिसके बारे में सिर्फ हमने अब तक कहानियाँ ही सुनी है, बट एक्चुअल में रियलिटी में अभी तक उसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है. सो ये एक छोटी सी स्टोरी है येटी के बारे में ही जो हम अब पढ़ेंगे. सो लिसन एंड रीड इट वेरी केयरफुली. In 1974, teenager Lakpa lived in a Nepalese village high in the Himalayan mountains. Each day she climbed the pathway up the mountain to graze a herd of yaks. 1974 की बात है. एक टीनेजर है जिसका नाम, टीनेजर मतलब छोटी बच्ची है. टीनेजर होते हैं जो आपके 13, 14, 15, 16, 17 एज की एक लड़की है जिसका नाम है लाकपा, जो कहाँ रहती है? इन अ नेपालीज विलेज में रहती है. इन हाई हिमालयन माउंटेन्स के वहाँ पे, हिमालय माउंटेन्स के वहाँ पे रहती है. ईच डे शी क्लाइंब द पाथवे अप द माउंटेन टू ग्रेज अ हर्ड ऑफ याक्स. हर रोज़ वो ऊपर जाती है माउंटेन पे, ग्रेज करवाती है. ग्रेज में खाना खिलाने लेकर जाती, चराने जाती. किसको? हर्ड ऑफ याक्स देखे होंगे आपको, बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे ब्लैक कलर के. याक्स, हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ याक्स. तो अपने याक्स को लेकर जाती है वहाँ पे ऊपर माउंटेन्स में ग्रेज करवाने, मतलब चराने. Lakpa saw few people on the steep mountain paths. Lakpa कई लोगों को देखती है स्टीप माउंटेन के पाथ, मतलब रास्ते में. स्टीप माउंटेन मतलब खड़ी चढ़ाई होती है, एकदम सीधी चढ़ाई, उसे बोलते हैं स्टीप माउंटेन. तो रास्ते में वो कई लोगों को देखती है. Only Buddhist monks who choose to build their monasteries far away from the town and the cities lived in this high up. सब जो बुद्ध जो होते हैं, आपने बुद्धास देखे होंगे जो आई थिंक वो रेड येलो कलर के कपड़े पहनते हैं और सबसे दुनिया से अलग बिल्कुल पीस में रहते हैं. सब उन लोगों ने ही अपने घर, अपने मोनेस्ट्रीज ऊपर माउंटेन्स में बना रखी होती है. लिव दिस हाई अप. लाकपा हैड हर्ड द टेल्स ऑफ द येटी एंड एप लाइक बीस्ट दैट लिव्ड इन द हिमालयस. तो लाकपा ने भी बहुत कहानियाँ सुनी थी येटी के बारे में, जो एक बहुत बड़ा बीस्ट है, जानवर सा है, दैट लिव्ड इन द हिमालयस, जो हिमालयस में रहता है. But the mountains stretched for thousands of miles. She never expected to see one herself. अब the mountains stretched for thousands of miles. अब वो जो mountain है वो इतना फैला हुआ है कि उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो कभी खुद से येटी को देखेगी. Okay, next page. One day as Lakpa was grazing the herd, she noticed that yaks seemed restless. तो एक दिन की बात है, जब वो अपने याक्स को चराने लेकर गई तो उसने नोटिस किया जो उसके याक हैं वो बेचैन से, रेस्टलेस से हो रहे थे, परेशान हो रहे थे. She thought that a bear or a snow leopard must be nearby. उसको लगा शायद बियर होगा या कोई लेपर्ड होगा आसपास, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं उसके याक. Lakpa led the yaks to clear the snow-fed stream. She had a drink of water from the stream and then watched as the yaks fed on the mountain grass. तो एक याक, लैक्पा अपने याक को लेकर आई एक स्नो फेड स्ट्रीम के पास. शी हैड, अब एक स्ट्रीम मतलब छोटी सी नदी जा रही थी, वहाँ पे ले आई और शी हैड अ ड्रिंक ऑफ वाटर. वहाँ से उसने पानी पिया फ्रॉम द स्ट्रीम एंड देन वॉश्ड एज द याक्स फेड ऑन थ्रू द माउंटेन ग्रास. और वहाँ पे बैठ के अपने याक को देखने लगी. याक्स जो थी जिनको वो चराने लाई थी वो खा रहे थे, क्या खा रहे थे? माउंटेन ग्रास. सडनली, अचानक से, लाकपा हर्ड अ स्ट्रेंज डीप ग्रंट. अचानक से उसको अजीब सी शॉर्ट रफ ग्रंट मतलब अजीब सी घुरघुराने की आवाज़ आती है. शी वर्ल्ड वर्ड मतलब वहाँ से वो हट गई. अराउंड एज अ ह्यूज
two-legged creature came rushing towards her। तभी उसने देखा कि उसके सामने से एक 2 पैरों पे एक क्रिएचर भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। It was a yeti, और वो कौन था? yeti था। Terrified, she ran into a run, but it was too late। इतनी डर के वो भागती, लेट हो चुका था। द येटी ग्रैब्ड लैक्पा इन इट्स लॉन्ग हेयरी आर्म। येटी ने उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। इसको? लैक्पा को। शी स्क्रीम्ड एंड किक्ड बट द येटी वॉज टू स्ट्रॉन्ग। वो चिल्लाई, उसने लातें मारी, बट येटी बहुत बड़ा था और बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको कोई असर नहीं हुआ। Then without warning the beast dropped her into the icy stream and turned to her yaks। और बिना कुछ वार्निंग उसने उसको पानी में, मतलब स्ट्रीम में, ठंडे पानी में फेंक दिया। और किस तरफ चला गया? उसकी याक, जो उसकी याक थी उसकी तरफ। With powerful blows it quickly killed 3 of the enormous beasts। और उसने उसकी 3 याक को मार दिया। जिसने? येटी ने उसकी 3 याक को मार दिया। Lakpa crawled out of the stream and ran home as fast as she could। वो रेंगती हुई स्ट्रीम से बाहर आई और अपने घर की तरफ भागी। When the police investigated the scene, they found the yeti's large footprint but not the yeti। जब पुलिस वालों ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी तो क्या दिखा उनको? येटी तो नहीं मिला, बट येटी के पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स मिले। आपको सबको फ़ोटो में क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि वो पानी में उसको फेंका और उसकी याक की तरफ भाग रहा है उसकी। आपको सबको दिख रहा होगा फ़ोटो में। Lakpa story is similar to many other tales of the Yeti reported by people living in Himalayas। येटी की जो लैक्पा थी उसकी स्टोरी भी बहुत ही सिमिलर थी, जैसे बाकी लोग जो रहते हैं माउंटेन्स में, उन्होंने भी पहले ऐसी बहुत कहानियाँ बताई हुई हैं। Mountaineers drawn by the challenge of exploring the world's highest mountain range have also told chilling tales of this ape-like beast। जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो हिमालय चढ़ने आते हैं, उन लोगों ने भी जब वो हिमालय देखने आते तो उनको भी उस टाइम पे अपने रास्ते में उन्होंने भी इसको, येटी को देखा है। The name Yeti comes from the Sherpa word। Sherpa words Yeti which means that thing। शेरपा कौन होते हैं? शेरपा होते हैं जो लोग वहाँ पे आपको गाइड करते हैं। कहाँ पे? हिमालयाज़ में। उनको हम बोलते हैं शेरपा। तो शेरपाओं ने यही नाम दिया है येटी। येटी का मतलब होता है डेड थिंग, वो चीज़। एबोनिएबल स्नोमैन इज़ अनदर नेम फॉर द येटी। एबोनिएबल मतलब अनप्लेजेंट, जो जिसको देखकर अच्छा ना लगे, ये एक और नाम है जो येटी को दिया गया है। ओके, यहाँ तक सबको समझ आया? नाउ नेक्स्ट पेज। ओके। In 1951, mountaineer Eric Shipton and his party were exploring an unknown part of the Himalayas when they came across a line of strange footprints in the snow। 1951 में एक माउंटेनियर था जिसका नेम था एरिक शिप्टन। जब वो अपने ग्रुप, मतलब अपनी पार्टी के साथ एक्सप्लोर, मतलब घूम रहा था कहाँ पे? हिमालयाज़ में, तभी उनको दे केम टू अक्रॉस, उनको क्या मिला? स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स मिले इन द स्नो के अंदर उनको अजीब तरीके के क्या मिले? फुटप्रिंट्स। स्ट्रेंज मतलब अजीब। द फुटप्रिंट्स लुक्ड सिमिलर टू ह्यूमन फुटप्रिंट्स बट दे वर ट्वाइस एज वाइड। वो फुटप्रिंट्स थे तो इंसानों जैसे फ़ोटो में दिख रहे हैं, बट बड़े थे। वाइड मतलब बड़े थे। हमारे फुटप्रिंट्स जितने ह्यूमंस के फुटप्रिंट्स होते हैं उस फुटप्रिंट से बड़े थे। They had sunk much deeper into the snow than the climbers' boot prints, so they must have been made by an incredibly heavy creature। Most amazing of all, the clear toe print showed that the creature was walking barefoot in the freezing snow। तो उन्होंने क्या किया, वो जो उन्होंने शूज़ पहन रखे थे उसको रख कर देखा कि शायद जूतों की वजह से निशान बना हो, बट जब ये उन्होंने देखा इट वॉज बहुत अमेजिंग, कि उनको बहुत हैरानी हुई ये देख के कि जिस क्रिएचर के ये पैर हैं वो बेयरफुट मतलब नंगे पैर इतनी फ्रीजिंग स्नो में चलता है। जो वो पैर थे वो पैरों के एग्जैक्ट निशान थे, मतलब कोई बूट के नहीं, किसी चीज़ के निशान नहीं थे। वो किसके निशान थे? नंगे पैरों के। In 1970, another mountaineer had an even closer encounter with a yeti। 1970 में भी एक और माउंटेनियर के साथ एक ऐसा ही उसने भी बहुत ही क्लोजली किसको देखा? येटी को देखा। डॉन विलियम्स was climbing in the Himalayas when a Sherpa guide called out, "Yeti coming."
डॉन विलियम्स नाम का एक माउंटेनियर था। जब वो क्लाइंब कर रहा था तो वहाँ पे के किसी एक शेरपा मैंने अभी आपको बताया गाइड, उसने चिल्ला के क्या बोला, येटी कमिंग, येटी आ रहा है। डॉन लुक्ड अप बट ओनली कॉट अ क्विक लुक एट द ब्लैक एप लाइक फिगर बिफोर इट डिसअपीयर्ड बिहाइंड द रिज। उसकी नज़र गई, बट जैसे वो नज़र उसको ढंग से वो देखता डॉन विलियम, तब तक वो जो येटी था वो गायब हो चुका था, डिसअपीयर मतलब गायब हो चुका था। उसमें बस हल्की सी नज़र गई उसकी, उसे ब्लैक कलर का कुछ नज़र आया। द नेक्स्ट डे डॉन फाउंड द क्रिएचर्स फुटप्रिंट्स इन द स्नो, और अगले दिन उस माउंटेनियर को वही उसके फुटप्रिंट उस स्नो पे नज़र आए। दे वर अबाउट द सेम साइज एज हिज बूट प्रिंट्स। द शेरपा गाइड टोल्ड हिम दैट द फुटप्रिंट्स वर दैट ऑफ अ बेबी येटी। तो जो फुटप्रिंट्स थे वो फुटप्रिंट्स कैसे थे, जो उनका बूट थे, जो उन्होंने जो हिमालयाज़ पे जो बूट्स पहनते हैं उन बूट्स जैसा उनका साइज़ था। तो शेरपा ने बताया कि ये बेबी येटी, जो छोटे येटी होते हैं, बड़ा येटी जैसे बेबी, छोटा येटी, उसके फुटप्रिंट्स हैं। लेटर दैट नाइट, उसी दिन रात में, डॉन सॉ द क्रिएचर अगेन। उस माउंटेनियर डॉन को क्रिएचर फिर से नजर आया। ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ हिज टेंट इनटू द ब्राइट मूनलाइट बट इट केम लूपिंग अलोंग। तो जब वो अपने टेंट में था तो मूनलाइट रात के समय सूरज चांद की रोशनी में, एंड इट केम लूपिंग अलोंग, वो बाहर आया। इट हेडेड फॉर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज एंड बिकम पुलिंग द ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस जो ट्रीज़ की ब्रांचेस हैं उन्हें खींच रहा था। डॉन ग्रैब्ड हिज बाइनोकुलर्स, डॉन ने धीरे से अपने बाइनोकुलर्स निकाले, बाइनोकुलर पता ना, दूरबीन। बट द क्रिएचर सडनली नोटिस्ड हिम एंड रैन अक्रॉस द माउंटेन आउट ऑफ हिज साइट। और तभी उसको हल्की सी आवाज़ आई, उस क्रिएचर को लगा कि हाँ कोई मुझे देख रहा है, तो वो एकदम से माउंटेन की तरफ भाग गया। द नंबर ऑफ येटी साइटिंग्स कॉट द इंटरेस्ट ऑफ सम साइंटिस्ट। कई लोगों की कहानियाँ सुन के तो साइंटिस्ट को का भी इंटरेस्ट इस तरफ आया। दे स्टडीड फोटोज़ एंड प्लास्टर कास्ट्स ऑफ येटी फुटप्रिंट्स एंड देन कंपेयर्ड देम विद अदर एनिमल फुटप्रिंट्स। तो उनके पास जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह आई, जो कुछ भी आया है, उसके फुटप्रिंट्स की जो भी फ़ोटोज़ थी उन्होंने कंपेयर किया बाकी एनिमल्स के फुटप्रिंट्स के साथ। They decided the Yeti prints could not have been made by a bear, an ape, an antelope or any other known animal. तो उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो निशान, जो फुटप्रिंट्स मिले हैं, हर बार जो मिलते हैं, वो कोई भी एनिमल के नहीं हैं, ना ही किसी बेयर के हैं, ना ही किसी एप में। एप मतलब होता है बंदर, बड़ा बंदर, उसे हम एप बोलते हैं। ये किसी के नहीं है, कोई भी ये फुटप्रिंट्स नहीं बना सकता है। Apart from footprints, little evidence about the Yeti has been found. Yeti footprints are still being found. उसके बाद भी, इन हादसों के बाद भी Yeti के footprints मिलते रहे. In 1992, Julian Freeman Atwood found footprints on a glacier that no one had climbed for 30 years. 1992 में जूलियन फ्रीमैन एटवुड ने फुटप्रिंट्स मिले, कहाँ पे, ग्लेशियर पे फुटप्रिंट मिले, वो भी कितने सालों बाद, 30 साल, 30 ईयर्स के बाद जाके उस पर मिले, क्योंकि 30 साल तक कोई भी उसके ऊपर ग्लेशियर पे क्लाइंब नहीं किया था। वाइल द मिस्ट्री ऑफ द येटी बी सॉल्व्ड, क्या ये येटी की मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है? द वट सॉर्ट ऑफ अ क्रिएचर इज इट, किस तरीके का क्रिएचर है ये? वेयर डज इट स्लीप, कहाँ सोता है? हाउ डज इट फाइंड इनफ फूड टू सर्वाइव ऑन द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, इतना खाना उसे कहाँ से मिलता है, वो कैसे ज़िंदा रहता है इतनी ठंड में, इतने स्नो में, वो क्या खाता है? आर सम माउंटेनियर्स गोइंग टू मीट अ येटी ऑन वन ऑफ देयर क्लाइम्स, क्या कोई माउंटेनियर्स उनसे जाके मिलते हैं जब वो चढ़ते हैं? मतलब ये सब क्वेश्चंस हैं जो लोगों के दिमाग में आए हैं। मे बी वन डे वी विल डिस्कवर द आंसर, एक दिन शायद हम लोगों को भी इस चीज़ का जवाब मिल जाए कि येटी आखिर है क्या, व्हाट इज़ द मिस्ट्री बिहाइंड द येटी, क्योंकि इतने सालों से आज तक किसी ने भी येटी को क्लियरली नहीं देखा है। There is not a single picture regarding Yeti. There is only imagination, जितना लोगों ने उसे देखा है, because there are only stories. जैसे हमने एक स्टोरी पढ़ी लाकपा के बारे में, तो उसने भी बताया कि वो ऐसा दिखता है, बट देयर वॉज नो फोटो, देयर वॉज नथिंग, बिकॉज वो वहाँ से तक भाग चुका होता है, और हर बार उसके प्रिंट मतलब फुटप्रिंट्स नज़र आते हैं। सेम जितने भी माउंटेनियर्स, जितने भी लोग चढ़े हैं हिमालय पे, उन्होंने भी किसी ने भी उसको क्लियरली नहीं देखा है, सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स ही देखे हैं।
सो दिस चैप्टर आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है येटी के बारे में. सो आई थिंक देयर विल बी नो डाउट. इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे. ओके, थैंक यू सो मच क्लास.